आप सभी को राधे राधे। चलिए आज हम देखते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में एनालिसिस करेंगे। कल 14 अगस्त में मार्केट के लिए क्या क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, कौन कौन से लेवल हम ट्रेड करेंगे, कौन कौन से लेवल पे हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। कल 15, आज मंगलवार बुधवार के लिए 14 अगस्त के लिए। तो अभी पिछले हमने 12 अगस्त 13 12 और 13 मतलब सोम और मंगलवार को जितने भी लेवल्स हमने निकाले थे वो सब मार्केट ने फॉलो किया। जिसमें से हमारा लेवल क्या था कि गाइस जो 24,550 का लेवल है, ये लेवल जहां हम क्या कर रहे हैं 24,550 का ये जो हमारे पास लेवल है, यह लेवल मार्केट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, बहुत ही मजबूत वाला रेजिस्टेंस है, जो कि मार्केट अभी फ़िलहाल निफ्टी इसको तोड़ नहीं पा रहा है। निफ्टी इसके पास से ही रिवर्स होकर के डाउन में आ जा रहा है। जब निफ्टी देखिए यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर के नीचे, फिर इसी 24,550 लेवल का रेजिस्टेंस लेके नीचे, फिर इसी के पास से मार्केट नीचे, फिर इसी के पास से मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया गाइस, इस सपोर्ट के पास से। और हमारे पास निफ्टी 50 में इस लेवल का सपोर्ट भी बहुत तगड़ा है। ये जो लेवल है, इस लेवल का सपोर्ट भी हमारे पास क्या है, तगड़ा है। और जो मार्केट है निफ्टी 50, यह इस समय गाइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड कर रहा है। इस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट हमारा ट्रेड कर रहा है, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट हमारा ट्रेड कर रहा है। सिंपल से यही चीज़ करवा रहे हैं सभी लोग। रेजिस्टेंस से मार्केट को नीचे फेंक रहे हैं, फिर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करवा रहे हैं, फिर मार्केट को सपोर्ट पे भेज रहे हैं, फिर सपोर्ट से मार्केट को स्लो करके रेजिस्टेंस के पास ले आ रहे हैं, फिर रेजिस्टेंस से स्लो करके मार्केट को नीचे लेकर आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हमने आपसे कहा था कि जब तक मार्केट 24,550 जो लेवल हमारे पास यहाँ निकल के आ रहा है, ये लेवल 24,550 जो लेवल यहाँ पर है, और ये जो सपोर्ट का लेवल ये है, जब तक मार्केट इसके बीच में ट्रेड करेगा, जब तक मार्केट इसके बीच में ओपन होगा, तब तक मार्केट हमारा इस तरीके से मोमेंटम करेगा जैसे यहाँ पर पास्ट में मार्केट किया है, ठीक है। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है। इस तरीके से मोमेंटम चलेगा, इस तरीके से मोमेंटम मार्केट में चलेगा। जब तक मार्केट 24,550 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं करता या इस सपोर्ट के नीचे ब्रेकडाउन नहीं करता, मार्केट में एक अच्छा खासा रैली या मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। और जब तक मार्केट इसके बीच में हमारे पास ट्रेड करेगा 24,550 और इस सपोर्ट के बीच में मार्केट जब तक ट्रेड करेगा, तब तक इसी तरीके से रेजिस्टेंस के पास में 24,550 के पास में मार्केट ओपन होगा, थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, मार्केट फिर रेंज में चला जाएगा, फिर थोड़ा सा मोमेंटम करेगा। मतलब बेसिकली यही मिलाकर है कि यहाँ पर टाइम डीके से ऑप्शन बायर का लॉस करवाएंगे गाइस, ठीक है। टाइम डीके से ऑप्शन बायर्स का लॉस करवाएंगे मार्केट के अंदर। क्यों? क्योंकि मार्केट अभी आपको फिलहाल चार्ट पे देख ही के लग रहा होगा गाइस, मार्केट एक कितना अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में। ये जो रेजिस्टेंस हमारे पास है लेवल 24,550 का, और ये जो सपोर्ट का लेवल हमारे पास है, ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट इन्हीं के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। यदि मार्केट रेजिस्टेंस पे है तो उसको नीचे फेंक दे रहे हैं, यदि सपोर्ट पे है तो नीचे उसे ऊपर उठा रहे हैं, और यदि मार्केट बीच में है तो मार्केट को रेंज में लेकर जा रहे हैं, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे करके मार्केट को रेंज में ही फेंक दे रहे हैं गाइस। सभी लोग ऐसा मोमेंटम करवा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास यदि कल बुधवार है और 14 अगस्त है, उसके लिए हम एनालिसिस कर रहे हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को। तो यदि देखते हैं कि मार्केट में 14 अगस्त को मार्केट यदि 24,550 के लेवल को ब्रेक भी कर देता है तो क्या रैली हुआ। मार्केट यदि 24,550 के लेवल को ब्रेक भी करता है गाइस, तो हम तुरंत इमीडिएट उसमें एंटर नहीं करेंगे, इमीडिएट हम ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमें ट्रैपिंग होगा। यदि मान लीजिए हमारे पास एक स्विंग का लेवल ये है, हमारे पास जो एक रेजिस्टेंस का लेवल है, हम आपको दिखला दे रहे हैं, ये जो लेवल है हमारे पास एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। यदि मार्केट 24,550 के ऊपर कल 14 अगस्त बुधवार के दिन ब्रेक भी कर देता है इस लेवल को, इस रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक भी कर देता है गाइस, हमारे लिए यह लेवल क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। क्योंकि मार्केट कितने लगभग 4-5 दिन मार्केट एक दिन यहाँ, 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 एक दिन मतलब 1 2 3 4 5 6 7 मतलब लगभग एक हफ्ता मार्केट जो है 24,550 के नीचे ही ट्रेड किया है। इसलिए हमारे पास जो 24,550 का लेवल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मार्केट को उस लेवल ने एक हफ्ते तक पूरे रेंज में रखा है, पूरे साइड वेज रखा है। तो यदि ये जो लेवल हमारा 24,550 का गुड ब्रेकआउट हो जाता है, एक अच्छा ब्रेकआउट हो जाता है, तो मार्केट हमारा स्लो करके ऊपर की तरफ रैली करेगा। और वो रैली कहाँ तक होगा गाइस,
लगभग हमारे पास 25,000 तक का रैली मार्केट कर देगा। 25,000 तक का रैली मार्केट लगभग, यदि कल हमारे पास एक अच्छा ब्रेकआउट होगा तो इस 25,000 लेवल तक का ब्रेकआउट मार्केट करेगा। अगर एक अच्छा हमारे पास रैली मार्केट करेगा, एक अच्छा मोमेंटम देगा। बट गाइस मोमेंटम की बात नहीं है, बात हमारे पास ये है कि मार्केट जो है वह क्या बोलते हैं मार्केट में गाइस बात ये क्या है कि जो मोमेंटम है गाइस मार्केट में वह कहाँ आएगी, वह एक 24,550 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट आए। ब्रेकआउट आने के बाद कैंडल जो मार्केट है वो कुछ आधा घंटा या 45 मिनट क्या करे, एक प्रॉफिट बुकिंग में बिता दे, एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग में या थोड़ा रेंज में बिता दे। उसके बाद एक अच्छा कैंडल और आए, फिर उसके बाद छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाए, फिर उसी कैंडल के लो के स्टॉप लॉस से और फिर नीचे से हमारे पास एक ट्रेंड लाइन भी जा रहा होगा, उसी के स्टॉप लॉस से हम एंट्री करेंगे। हमें मतलब यहाँ तक का टारगेट मार्केट में मिल जाएगा, एक यहाँ तक का टारगेट हमें मार्केट में मिल जाएगा। यही हमारा ट्रेड करने का लॉजिक रहेगा। यदि हमारे पास एक अच्छा ब्रेकआउट आता है कहाँ पर, 24,550 के लेवल के ऊपर, ठीक है गाइस, इसके ऊपर यदि हमारे पास ब्रेकआउट आता है तो हमारे जो ट्रेड करने का तरीका है, हमने आपको 2 दिन से यही बता रहे हैं कि मार्केट जब तक इसके नीचे रहेगा तब तक हम रेंज में रहने वाले हैं, टाइम डिके से लॉस देंगे ही देंगे। और जब हमारे यहाँ पर केवल स्कैल्पिंग ही होगा, इस रेंज में केवल गाइस मार्केट में आप स्कैल्पिंग करके तुरंत फास्ट स्कैल्पिंग करके निकल लीजिए। लॉन्ग ट्रेड करेंगे तो देखिए कैंडल ऊपर नीचे इस तरीके से करके, इस तरीके से करके, इस तरीके से करके, इससे केवल आपका लॉस ही देगा। और यदि हमारा मार्केट क्या करता है, इसके लेवल के नीचे, यह जो सपोर्ट हमारे पास लेवल है, इस सपोर्ट के नीचे अगर मार्केट हमारा क्लोज होता है तो क्या करेंगे हम, तो इस सपोर्ट के नीचे यदि हमारे पास मार्केट आता है, निकल करके कोई कैंडल क्लोज करता है, तो फिर हमारे लिए यही रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये क्या करेगा, एक मोस्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। पर यहाँ भी आप ट्रैप हो सकते हो यदि कैंडल क्या करे, यदि कैसे आप ट्रैप होगे यहाँ पर देखिए, हम आपको बताते हैं। आपको यहाँ पर ट्रैप कैसे करवाएंगे, जैसे मान लीजिए इसका नीचे ब्रेकडाउन कराया, ब्रेकडाउन कराने के बाद कहीं नीचे से छोटा सा लेवल का सपोर्ट लेकर के, किसी भी एक लेवल का सपोर्ट लेकर के मार्केट में नीचे से रिजेक्शन लगा, और रिजेक्शन लगाते लगाते वह कैंडल क्या करे, इस सपोर्ट जो कि रेजिस्टेंस बन गया था, फिर दोबारा से इसी सपोर्ट के अंदर क्लोज करवा देते हैं। फिर यहाँ से हमारे पास मतलब ये है कि जो नीचे में सेलर्स मार्केट को लेकर जाना चाहते थे उनमें इंटरेस्ट बहुत ही कम हो गया, मार्केट जो है वहाँ पर इतना बड़ा विक्स लगा करके मार्केट ऊपर गया। अब दोबारा से जब भी मार्केट उस विक्स के पास जाएगा तब मार्केट यहाँ से उठ जाएगा, और जब तक एक अच्छा कैंडल उस विक्स के नीचे क्लोज ना कर दे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मार्केट आया, इस विक्स लगा के ऊपर चला गया, फिर मार्केट यहाँ से रेंज बना लिया, फिर अब जब तक एक अच्छा कैंडल इस विक्स के नीचे क्लोज ना कर दे, उसके बाद एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग दे, तब हम अपना एंट्री बनाएंगे। बेसिकली मार्केट हमारे पास डाउन में आएगा। नीचे किस तरीके से हमें ट्रैप हो सकते हैं हम, मान लीजिए मार्केट में एक कैंडल डाउन में आया, अच्छा कैंडल, पर किसी लेवल का सपोर्ट लेकर के उसको नीचे से रिजेक्शन लगने लगा, नीचे आया, फिर यहीं से एक लेवल का सपोर्ट लिया और उसमें नीचे से रिजेक्शन लगा, और जो कैंडल है वह जा करके इस तरीके से यहाँ पर क्लोज कर दिया, फिर यहाँ पर क्लोज किया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डाउन साइड के लिए या अप साइड के लिए कोई रैली नहीं होगा, हम यहाँ पर केवल वेट करेंगे कि मार्केट करना क्या चाहता है, इसका सेंटीमेंट क्या है। फिर मान लीजिए अगर कोई नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर आता है, फिर रिजेक्शन लगा के मार्केट यहाँ से रेंज में चला जाता है, तो हम फिर यहाँ पर वेट करेंगे कि एक बड़ी कैंडल फिर डाउन में आए, और जो विक्स मार्केट ने लगाया है इसको मार्केट में एक बड़ी कैंडल लगा के तोड़ करके इसके नीचे क्लोज करें। जैसे मार्केट में यहाँ पर कैंडल क्लोज कर देगा, फिर हम यहाँ वेट करेंगे कि मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करे, जो विक्स है उसके ऊपर तक का मार्केट, उसके नीचे तक का या उसके आसपास तक का मार्केट एक प्रॉफिट बुकिंग करे। उसके बाद हमें यहाँ पर एक डोजी कैंडल, रेड डोजी कैंडल मिले या कोई कंफर्मेशन मिले जिसका लो मार्केट यहाँ क्रॉस करे, फिर हम क्या करेंगे, इसी के जो हमारे पास विक्स है मार्केट में, जो विक्स है जहाँ से इसने रिट्रेसमेंट लगाया है, जो कि सपोर्ट था, रेजिस्टेंस टूट करके बन गया है और यहाँ प्रॉफिट बुकिंग भी हो गया, इसी के स्टॉप लॉस से हम मार्केट में बैठेंगे, जहाँ हमें एक अच्छा सा मोमेंटम कैप्चर होगा, मार्केट में कैप्चर होगा गाइस। ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेटजी है, इस पर हम वर्क कर रहे हैं गाइस। ये अगर यदि इसमें आप स्विंग को देख लें और ट्रेंड लाइन देख लें, लेवल का रेजिस्टेंस या सपोर्ट देख लें, तो आपके पास ये जो स्ट्रेटजी है बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। आपको हम फ्यूचर में एक स्ट्रेटजी बताएंगे, भी उस पर हम वर्क कर रहे हैं। पहले उसको 100% हम, या 100% कुछ भी नहीं होता है गाइस, 80%, 75%, ठीक है, 90% उसको हम थोड़ा एब्जॉर्ब कर लें, उसको फील कर लें, उसके बाद आपको हम उस स्ट्रेटजी को रिवील करेंगे। तो गाइस हमें सब मतलब इसके नीचे कैसे ट्रेड करना है और इस 24,550 के ऊपर कैसे ट्रेड करना है हमें समझ में आ गया ना गाइस। और फिर आपको हम दिखला दें यहाँ पर, तो एक ट्रेंड लाइन भी हमारे पास आ रहा है, कौन सा, डाउन वाला,
एक डाउन ट्रेंड लाइन भी हमारे पास इस तरीके से मार्केट में आ रहा है। तो जब तक इस तरीके से मार्केट ट्रेंड लाइन में है तो मार्केट इस तरीके से हमारे पास रेंज में ही, मतलब डाउन ट्रेंड में ही रहेगा। बेसिकली इसके पास जा करके छोटा सा मोमेंटम लाएगा, फिर रेंज में फेंच देगा, फिर जाके इसे छोटा सा मोमेंटम, फिर रेंज में फेंच देगा। तो इस तरीके से मार्केट को यहाँ पर सभी लोग क्या करेंगे, ट्रेड करवाएंगे। तो हम यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लिए। तो हमारे पास बेसिकली यही है कि जब तक मार्केट इस रेंज में रहने वाला है, इस 24,550 की लेवल रेजिस्टेंस है, और ये जो सपोर्ट लेवल हमारे पास है, कौन सा लेवल है सपोर्ट का, ये जो 23,925, जो 23,000 हमारे पास लगभग जो 23,950 और 24,550, जब तक इसके बीच में मार्केट हमारा रहेगा तब तक मार्केट को रेंज में ही रखेंगे। मार्केट को क्या करेंगे, रेंज में रखेंगे। नहीं तो यदि मार्केट कहाँ पर 24,550 के पास, नहीं तो यदि मार्केट हमारा 24,550 के ऊपर क्लोज, इसके पास कहीं ओपन होगा तो मार्केट में रिजेक्शन लगवा करके इसको नीचे लेकर आएंगे, फिर छोटा सपोर्ट लेकर के मार्केट को रेंज में, फिर नीचे, फिर रेंज में, इसी तरीके से ऊपर नीचे करा करके मार्केट को बंद कर देंगे, मतलब टाइम डीके लगवाएंगे। यदि हमारे पास 23,950 के लेवल के पास मार्केट इस सपोर्ट के पास ओपन होगा तो इसको उठा करके ऊपर लेकर जाएंगे। कहाँ तक लेकर जाएंगे, यहाँ तक का ऊपर लेकर जाएंगे, फिर यहीं से मार्केट को रेंज में लेकर जाएंगे, नीचे ऊपर से करके मार्केट को टाइम डीके लगा करके बंद कर देंगे। तो इस तरीके से मार्केट, मतलब इसके बीच में यदि रहेगा तो इस तरीके से मोमेंटम करेगा। यदि एकदम रजिस्टेंस पे है तो सपोर्ट पे भेज देंगे, यदि एकदम सपोर्ट पे है तो रजिस्टेंस भेज देंगे, और यदि इसके बीच में है तो इस तरीके से टाइम डीके वाला मोमेंटम करवाएंगे आपको गाइस मार्केट में, ठीक है। और फिर यदि हमारे पास 24,550 के ऊपर कोई एक अच्छी कैंडल आती है, जैसे किस तरीके से मान लीजिए इसके ऊपर एक कैंडल आई, अच्छी कैंडल आई। अब इस कैंडल में यदि रिजेक्शन लगा, एक अच्छी कैंडल इस तरीके से आई और इसमें रिजेक्शन लग गया और कैंडल इस तरीके से बंद करके यहाँ क्लोज कर दी, फिर एक कैंडल आई, फिर उसमें रिजेक्शन लग गई, फिर एक कैंडल आई, इसमें रिजेक्शन लग गई। तो इस केस में गाइस हम मार्केट में अप साइड के लिए एंट्री नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास कैंडल से ही पता चलेगा कि कैंडल में कोई शक्ति नहीं है, कैंडल में कोई भी बायर्स हमारे पास इंटरेस्ट नहीं है। कैंडल अगर बायर होंगे भी हो, उसको ज़बरदस्ती थोड़ा यहाँ से स्विंग तक या यहाँ कहीं तक ढकेलेंगे, बट जब रिजेक्शन लगवाएंगे तो बहुत तगड़ा मार्केट नीचे में आएगा और वहीं से रेंज में जाएगा, टाइम डीके से जहाँ आपका लॉस ही लॉस होगा। तो एक अच्छा कैंडल, इस टाइप का कैंडल जो कि इस रेड में कैंडल है, बट यहाँ पर एक अच्छा कैंडल बाइंग में आए, एक ग्रीन कैंडल अच्छा सा बाइंग में आए, फिर हम इसी स्विंग से क्या करेंगे, एक अच्छा कैंडल बाइंग में, फिर इसी स्विंग के ऊपर भी आप क्लोज कर या यहाँ तक अच्छा कैंडल आए, फिर यहाँ से एक टारगेट पहला दे दे, उसके बाद मार्केट डाउन में है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करने आए। अब ये जो हमारे पास 24,550 का रेजिस्टेंस था, यही हमारे पास एक बहुत ही अच्छा खासा सपोर्ट बन जाएगा। जो 24,550 का हमारे पास रेजिस्टेंस था, यही हमारे लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट बन जाएगा और इसी 24,550 के ऊपर मार्केट प्रॉफिट बुकिंग करे। प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद हमें यहाँ पर एक कन्फर्मेशन मिले और कन्फर्मेशन मिलने के बाद वह कैंडल थोड़ा ऊपर जाए, या कन्फर्मेशन मिलने के बाद वह कैंडल ऊपर जाए, ठीक है। कन्फर्मेशन मिले नहीं, मतलब यही बात है कि मार्केट क्या करे, इस 24,550 के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग करे। प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद एक कन्फर्मेशन मिले, कन्फर्मेशन मिलने के बाद हम जो 24,550 का लेवल है, जो कि बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट बन चुका है, इसी के स्टॉप लॉस से हम मार्केट में बैठ लेंगे और हमारे पास एक यहाँ तक का टारगेट मिल जाएगा। ये जो टारगेट है हमें कैप्चर हो जाएगा, ठीक है। इसी के 24,550 लेवल, इसी के स्टॉप लॉस से हमें वो टारगेट मिल जाएगा, ठीक है गाइस। कब मिलेगा? जब मार्केट इस एक अच्छा खासा कैंडल लेकर आए और वह इसके ऊपर 24,550 पर कुछ समय बिताए, कुछ समय बिताने के बाद एक अच्छा सा हमें क्या मिले, कन्फर्मेशन मिले। कन्फर्मेशन मिलने के बाद इसी के छोटे से स्टॉप लॉस मिले। हमेशा गाइस हम छोटे से स्टॉप लॉस पे ही एंट्री करेंगे। हमें यहाँ पर एक अच्छा खासा छोटा सा स्टॉप लॉस मिले, तब हम इस लेवल तक के, मतलब ये जो हमारे पास स्विंग है, इस तक का हम क्या कर लेंगे, मार्केट में वेट करेंगे, एक अच्छा सा हमारे पास बाइंग आएगा, ठीक है गाइस। और यदि मार्केट अचानक से मोमेंटम करने लगा, मार्केट में खूब तेज़ी से रैली आने लगी, मार्केट खूब तगड़ा मोमेंटम करने लगा और फिर उसके बाद मार्केट ने क्या किया, अचानक से खूब अच्छा सा मोमेंटम किया है, फिर ऊपर गया, फिर रिजेक्शन लगा, मतलब हम चलती गाड़ी में कभी एंट्री नहीं करेंगे। मतलब गाइस हमेशा एंट्री आप कैंडल की क्लोजिंग पे ही करिए, हमेशा एंट्री क्या करिएगा, कैंडल के क्लोजिंग पर ही करिए। चलती कैंडल में कभी भी एंट्री मत करिए। मान लीजिए कोई भी कैंडल आया, खूब तगड़ा मोमेंटम दिया और आपको लगा कि अच्छा ये जो 24,550 का लेवल इसका, तो इसने इस कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया। अब गाइस इस कैंडल रनिंग कैंडल है, रनिंग कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया। अब इसी जब रनिंग कैंडल में ही आप एंट्री कर लेंगे, जब आप इस रनिंग कैंडल में ही एंट्री कर लेंगे, यहीं बीच में ही एंट्री कर लेंगे, तो मार्केट मान लीजिए ऊपर जाएगा, ऊपर जाकर कहीं यहाँ से या कहीं इसी लेवल से रिजेक्शन लगाएगा और रिजेक्शन लगा
लगा करके तगड़ा करके इसी 24,550 लेवल के नीचे क्लोज कर दे, तब तो आपका बहुत तगड़ा लॉस हो जाएगा। इसीलिए हमेशा आप क्या करिए, कैंडल क्लोजिंग का वेट करिए। जब मार्केट में एक अच्छा बुलिश कैंडल आए और वो जब कैंडल क्लोज करे उसके बाद हम मार्केट में एंट्री करेंगे, हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो निफ्टी में फ़िलहाल यही गाइस है कि हमें जब 24,550 लेवल के ऊपर ही बाइंग के लिए सोचना है और सेल के लिए हमें इसके नीचे अच्छा सोचना है। नहीं तो मार्केट अगर इसके बीच में है 24,550 और 23,950 इसके बीच में है, तो यदि रेजिस्टेंस पे होता है तो हम क्या करेंगे, इसी 24,550 के स्टॉप लॉस से मार्केट में सेल करेंगे। यदि हमारे पास मार्केट सपोर्ट पे आता है 23,950 के पास, तो हम क्या करेंगे, इसी के स्टॉप लॉस से मार्केट में बाइंग करेंगे। क्योंकि जब तक मार्केट 24,550 और 23,950 के बीच में रहेगा तब तक मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेड चलेगा। मतलब रेजिस्टेंस से सेल करना रहेगा, सपोर्ट से बाई करना रहेगा। यदि इन दोनों के बीच में रहेगा तो हमें कुछ नहीं करना रहेगा, केवल वॉच करना रहेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट क्या करेगा, इस तरीके से मोमेंटम करेगा। यदि इसके बीच में रहेगा तो मार्केट इस टाइप से मोमेंटम करेगा, इस टाइप से मोमेंटम करेगा, इस टाइप से मोमेंटम करेगा, इस टाइप से मोमेंटम करेगा। और जब इसके पास पहुँचेगा तब इस तरीके से मोमेंटम करेगा। जब इसके पास पहुँचेगा रेजिस्टेंस 24,550 के पास, तब इस तरीके से मोमेंटम करेगा। जब सपोर्ट पहुंचेगा तब इस तरीके से मोमेंटम करेगा। तो यही हमारे सब पास में है गाइस। ठीक है, तो हमारे पास निफ्टी में ट्रेड करने के लिए ये एक अच्छा ट्रेड इसके ऊपर बनेगा, एक डाउन ट्रेंड इस तरीके के नीचे बनेगा, और एक अगर यहाँ पर है तो डाउन के लिए, यहाँ पर है तो बाई के लिए, और बीच में है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है गाइस, तो हमारे पास निफ्टी में यही लॉजिक था, जो कि मार्केट अभी फ़िलहाल 3-4 दिन से या फिलहाल इतने समय से मार्केट क्या कर रहा है, एक रेंज में ही है, इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में है, जहां पर कोई मोटा अभी मार्केट में खास आया नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि मार्केट हमारा साइडवेज भी है और एक यहाँ से एक अच्छा ट्रेंड लाइन भी आया है। ठीक है, एक डाउन ट्रेंड लाइन भी मार्केट में आ रहा है, देख लीजिए इस तरीके से मार्केट में एक डाउन ट्रेंड लाइन भी आया है। ठीक है, इसके ऊपर मार्केट हमारे पास अच्छा बाइंग हो जाएगा। और जो हमेशा मार्केट में गाइस कंफर्मेशन मिलने के बाद ही ट्रेड करिए। कभी भी फोमो में, फियर में, डर में, लालच में, खुशी में, इस सब कंडीशन में कभी भी ट्रेड मत करिए। जब आपका स्ट्रेटजी आपके लॉजिक के हिसाब से मार्केट में ट्रेड मिले तभी इंटर करिए, घबराए में कभी इंटर मत करिए। ट्रेड छूट जाता है तो छूट ना जाने दीजिए, और चलती ट्रेन में कभी भी एंट्री मत करिए, हमेशा वहाँ पर लॉस होगा। ठीक है गाइस, अब चलिए थोड़ा बैंक निफ्टी को भी एनालिसिस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या कंडीशन हैं, तो सेम बैंक निफ्टी में भी यही कंडीशंस होंगे गाइस। तो हमारे पास बैंक निफ्टी में भी क्या है, सेम वही कंडीशन है। बैंक निफ्टी भी हमारा इस लेवल के नीचे में है, तो जो हमारा बैंक निफ्टी है वो भी हमारा इसी 51,000 के नीचे है। हम बैंक निफ्टी में भी यही बात हुई थी कि जब तक बैंक निफ्टी हमारा 51,000 के नीचे है, और जब तक बैंक निफ्टी हमारा यहाँ पर 50 कहाँ पर लेवल क्या है, 49,800, जब तक बैंक निफ्टी हमारा 49,800 के ऊपर है और 51,000 के नीचे में है, बैंक निफ्टी हमारा क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी में सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड चल रहे हैं, जो कि आपको चार्ट से दिख रहा होगा। जब भी मार्केट 51,000 के पास में पहुंच रहा है बैंक निफ्टी, इसमें सेलिंग फेंका जा रहा है, मार्केट में सेलिंग आ रहे हैं, तो मार्केट सपोर्ट पे आ रहा है, 49,800 के पास आ रहा है, फिर यहाँ से मार्केट उठ रहा है, फिर मार्केट उसी की रेजिस्टेंस से नीचे आ रहा है, फिर मार्केट अगर 51,000 और 49,800 के बीच में ट्रेड कर रहा है तो मार्केट इस तरीके से ट्रेड कर रहा है, इस तरीके से ट्रेड कर रहा है, इस तरीके से ट्रेड कर रहा है। तो इसमें भी सेम वही बातें हमारे पास हैं कि जब तक मार्केट 51,000 और 49,800 के बीच में रहेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करेगा। तो यदि मार्केट कल 14 अगस्त बुधवार को मार्केट क्या करता है, 51,000 के पास, 51,000 मतलब इसके नीचे मार्केट क्लोज करता है, तो यहाँ से जाएगा रिजेक्शन लगाएगा। इस टाइप से अगर रिजेक्शन लगाता है मार्केट, इस टाइप का कैंडल यदि इस टाइप का डोजी कैंडल मार्केट में यहाँ बनता है इसके पास में, तो हम क्या करेंगे, कंफर्म है गाइस, तुरंत हम क्या करेंगे, 51,000 के स्टॉप लॉस से एक डाउन साइड के लिए ट्रेड बनाएंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट हमारे पास है कहाँ, मार्केट हमारे पास एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस के पास में है, जो कि 51,000 का रेजिस्टेंस है, जो कि मार्केट लगभग एक हफ्ते से इसी के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। और इस टाइप का हमें कन्फर्मेशन मिलेगा यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो हम एंट्री बनाएंगे डाउन साइड के लिए। और अगर इसी टाइप का कंफर्मेशन हमें सपोर्ट पे मिलेगा, यहाँ हैमर टाइप कैंडल 49,800 पे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसी के स्टॉप लॉस से 49,800 के स्टॉप लॉस से हम गाइस क्या करेंगे, अप साइड के लिए एंट्री बनाएंगे। ठीक है, अप साइड के लिए हम एंट्री बनाएंगे। तो हमारे पास यहाँ भी सेम उसी निफ्टी की तरह लेवल है कि जब हमें अच्छा बाइंग कब मिलेगा, एक अच्छा बाइंग हमें, देखिए एक तो यहाँ पर हमारे पास स्विंग है, एक स्विंग तो हमारे पास यहाँ पर है। तो जब मार्केट यहाँ भी क्या करिए, एक अच्छी कैंडल ऊपर आए, ऊपर आने के बाद फिर निफ्टी बैंक निफ्टी भी क्या करे, कुछ समय तक
थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करें। प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद, और भी प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करें, 51,000 के ऊपर ही प्रॉफिट बुकिंग करें, और जो भी कैंडल हो 51,000 के ऊपर ही क्लोज करें। तो हम क्या करेंगे, जब हमें यहाँ पर एक कन्फर्मेशन मिलेगा तो इसी 51,000 जो कि बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस था अब सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है, इसके ब्रेकआउट के बाद। तो जब इतना समय मार्केट एक अच्छा कैंडल जाएगा, इतना समय रुकेगा और इसके ऊपर क्लोज करेगा, तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा स्टॉप लॉस ले लेंगे गाइस। इसी 51,000 के छोटे से स्टॉप लॉस में मार्केट बढ़ जाएंगे। मार्केट हमें यहाँ तक का टारगेट देगा गाइस। मार्केट में कोई भी चीज़ 100% नहीं होता है। मार्केट यहाँ का स्टॉप लॉस भी ले सकता है, आपको रॉन्ग भी साबित कर सकता है। पर मार्केट में देखना यह होता है कि यदि आप गलत हैं तो कितनी जल्दी आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप गलत हैं। मार्केट में देखना यह होता है कि जब मार्केट आपको गलत साबित करता है तो आपको यही देखना होता है कि आप कितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हो कि आप गलत हो, और जब मार्केट आपको अच्छा साबित करता है तो आप कितना देर तक आप उस ट्रेड में बने रहते हो। यह सब आपके ऊपर होता है। रिस्क रिवार्ड रेशियो, मतलब रिस्क हमेशा आपके फेवरेबल में हो, आपके हिसाब से रिस्क हो, कितना आपको रिस्क लेना है, 500, 1000, 2000, 5000 कितना रिस्क लेना है। और प्रॉफिट रिवार्ड को हमेशा अनलिमिटेड रखें, या रिवार्ड भी आप सोच लीजिए कि हमें 5000 लॉस पे 15,000, 10,000, 20,000 प्रॉफिट लेना है। मतलब हमेशा 1:2 पे, कम से कम 1:2 तो लीजिए। 5,000 का लॉस है तो 10,000 का प्रॉफिट हमेशा लीजिए ही लीजिए। 500 का लॉस है तो 1000 का प्रॉफिट लीजिए ही लीजिए। 1:2 का रेशियो हमेशा रखिए। तो सेम बैंक निफ्टी में वो उसी तरीके से है कि 51,000 के ऊपर मार्केट एक बड़ी कैंडल आए और कुछ देर तक वो उस पर क्या करे, प्रॉफिट बुकिंग करे या वहाँ पर ट्रेड करे। उसके बाद हम क्या करेंगे, वहाँ पर एक अपसाइड के लिए एंट्री बनाएंगे, जहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस भी आ रहा है, सॉरी डाउन ट्रेंड लाइन भी आ रहा है बैंक निफ्टी में, ठीक है। और यदि हमारे पास 49,800 के नीचे मार्केट आता है, एक अच्छी कैंडल ला के दे दे, एक अच्छी कैंडल ला के देने के बाद मार्केट कुछ समय इसके नीचे ही क्या करे, प्रॉफिट बुकिंग करे, तो ये सपोर्ट हमारे रेजिस्टेंस रहेगा। फिर इसके इसी रेजिस्टेंस की स्टॉप लॉस से मार्केट में डाउन साइड के लिए बढ़ लेंगे। और यदि 51,000 के पास में ओपन होता है तो हम क्या करेंगे, इस टाइप के कैंडल का, किस टाइप के कैंडल का, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस टाइप के कैंडल का वेट करेंगे गाइस। हम क्या करेंगे, यदि 51,000 के पास में मार्केट ओपन हमारा होता है तो हम इस टाइप के कैंडल का वेट करेंगे, इस टाइप के कैंडल का वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ पर कहीं इस टाइप से हैमर कैंडल बनाए, फिर बगल वाली कैंडल इसके लोग को क्रॉस करे, तो इसी के स्टॉप लॉस से मार्केट में बढ़ जाएंगे अपने टारगेट के लिए, ठीक है गाइस। और यही सेम कंडीशन मार्केट सपोर्ट पे भी बनाए, यहाँ पर बनाए, मार्केट में वही सेम कंडीशन यहाँ पर बने, सपोर्ट पे एक इस तरीके कैंडल बने, मार्केट डाउन से आए इस तरीके से बने, फिर यहीं पर एक इस तरीके से हैमर कैंडल बने हुए, इसका हाई क्रॉस हो तो इसी के स्टॉप लॉस से मार्केट में बैठ लेंगे गाइस, ठीक है। और यदि मार्केट यहाँ बीच में ओपन होता है, ऊपर नीचे तो यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास बैंक निफ्टी में भी सेम उसी निफ्टी की तरह ही क्या है, मोमेंटम है। तो वही अभी मार्केट यदि इन दोनों के बीच में रहता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में रहता है, तो हमें इस तरीके से मोमेंटम देखने को मिलेगा। कल 14 अगस्त को बुधवार के दिन इस तरीके से, अगर यहाँ है तो नीचे है तो ऊपर, बीच में तो इस तरीके से। तो बस हमारे पास यही गाइस निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी यही मोमेंटम है। और ये तो अभी आपको पता ही है एक हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था अडानी पे, जो कि डायरेक्ट क्या किया था, उन्होंने, उनके रिसर्च ने डायरेक्ट सेबी के चेयरपर्सन्स पर क्लेम किया था। तो ये सब अभी मार्केट में फ़िलहाल चल रहे गाइस। अभी मार्केट को अब हम लॉन्ग टाइम फ्रेम पे चलिए आपको दिखला देते हैं। तो फिलहाल अभी मार्केट हमारा कहाँ पर है, 1 डे के टाइम, थोड़ा 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपको मार्केट में लेकर चलते हैं। तो बैंक निफ्टी में क्या है गाइस, इसके नीचे से मार्केट में रिजेक्शन लगा है, मार्केट मोमेंटम यहाँ से रिजेक्शन लगा कर मार्केट यहाँ पूरा रेंज में आ गया है। आप देखिए 1 डे के टाइम फ्रेम पे तो मार्केट एकदम पूरा ही मार्केट आके गाइस यहाँ रेंज में आ गया है। यदि कोई अच्छी कैंडल इसके नीचे क्लोज करती है, प्रॉफिट बुकिंग करती है, रिजेक्शन लगाती है, तो मार्केट में यहाँ तक का मोमेंटम आएगा, ठीक है गाइस। मार्केट अभी फिलहाल डाउन ट्रेंड में चल रहा है, और डाउन ट्रेंड में भी मार्केट आकर के एकदम रेंज में हो गया है, ऊपर नीचे कर रहा है। तो सेम एज इट इज़ हमारा निफ्टी 50 भी इसी तरीके से हो गया है, देख लीजिए आप। निफ्टी 50 में भी ये मोमेंटम आया, मोमेंटम के बाद यहीं से रिजेक्शन लगाया, डोजी कैंडल बनाया, और फिर टॉप पर यदि मार्केट में रिजेक्शन के बाद कोई डोजी कैंडल बन जाता है, हम आपको दिखला दे रहे हैं गाइस 5 मिनट टाइम पे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए, कहाँ पर आपको एक अच्छा एग्जांपल समझाएं। जैसे देख लीजिए हमारे पास क्या है,
एक अच्छी कैंडल आई, फिर यहाँ से कैंडल गई, बट कैंडल ने क्या किया, इसी स्विंग से मार्केट ने क्या किया है कि रिजेक्शन लगा दिया गाइस। देखिए इसी स्विंग से ही मार्केट ने इस कैंडल के ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं किया है, स्विंग में रिजेक्शन लगा दिया है, डोजी बन गया, फिर इसी रिजेक्शन के बाद इस डोजी के बाद यहाँ पर एक डोजी बन गया है। तो जैसे ही इन सब डोजी का लो क्रॉस हुआ है, मार्केट में तगड़ा मोमेंटम आ गया इसी स्टॉप लॉस से। तो हमेशा रिजेक्शन है, यदि मार्केट पे रिजेक्शन लगता है, यदि मार्केट में ब्रेकआउट के बाद इस तरह का रिजेक्शन लगता है, ब्रेकआउट के बाद कहीं इस टाइप्स के से रिजेक्शन लगता है, और हम वहाँ पर देखेंगे कि क्या जो हाई जो विक्स है, जो डोजी का यहाँ पर विक्स है उसको मार्केट क्रॉस नहीं कर पा रहा है, मतलब जो डोजी का ये विक्स है इसको मार्केट क्रॉस नहीं कर पा रहा है, और सारा कैंडल इसके नीचे क्लोज हो रहा है, और विक्स पे विक्स मतलब मार्केट रिजेक्शन पे रिजेक्शन लगा रहा है। तो हम वेट करेंगे कि जितने भी डोजी हमारे बने हैं उसके लो को मार्केट क्रॉस करे। तो जैसे ही मार्केट यहाँ इसकी लो को क्रॉस करेगा, इसी के स्टॉप लॉस से हम मार्केट में मार्केट में ट्रेड में बढ़ जाएंगे, मार्केट हमें ट्रैप ट्रेडिंग भी दे देगा। तो इस तरीके से मार्केट में मोमेंटम चलेगी गाइस ट्रैप ट्रेडिंग में भी। तो हमारे पास यही कल 14 अगस्त के लिए यही सब मोमेंटम है गाइस। चलिए कल 14 अगस्त को आपसे मिलते हैं कि क्या मार्केट करता है इन्हीं के बीच में। यदि मार्केट यहाँ ओपन होता तो नीचे आएगा, यहाँ ऊपर होगा, यदि मार्केट रेजिस्टेंस पे ओपन होता है तो सपोर्ट पे आएगा, यदि सपोर्ट के पास में ओपन होता है तो रेजिस्टेंस पे जाएगा, यदि इन दोनों के बीच में होता है तो मार्केट रेंज में रहेगा। ठीक है, तो यही सब हमारे पास लेवल है। ठीक है गाइस, चलिए अब हम कल देखते हैं कि मार्केट में क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से लेवल हमारे लिए अच्छे हैं। ठीक है गाइस, और हमेशा अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से ही ट्रेड करिए, किसी के भी प्रॉफिट लॉस से आपका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमेशा यदि आप ट्रेडिंग में लगातार लॉस ही कर रहे हैं तो कुछ समय के लिए ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा एंजॉय कर लीजिए, माइंड फ्रेश करिए, उसके बाद मार्केट में आइए। ठीक है, हमेशा लर्निंग पे फोकस करिए, अर्निंग पे नहीं। जब लर्निंग हो जाएगा तब आपके पास अर्निंग आएगा। यहाँ से देखिए डाउन ट्रेंड लाइन भी आ रहा है। ठीक है, चलिए गाइस सब कल मिलते हैं फिर, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, सीताराम, जय श्री राम, जय श्री राधे।